नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास नाउन के एरर्स कैसे आते हैं और ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं, इन तीनों में से कौन सा सही होगा आप बता सकते हैं क्या? तो इन तीनों में से जो सही आंसर होगा आपका, वो आंसर आप ये समझिए कैसे आप चेक करेंगे, क्योंकि प्लेयर्स है तो क्या यहाँ आर होना सही है, यहाँ पे भी प्लेयर्स है तो क्या यहाँ इज होना सही है, या फिर यहाँ प्लेयर है तो यहाँ पे इज होना सही है। तो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ के लिए, प्लेयर जो होता है एक सिंगल प्लेयर के लिए हम अ टीम ऑफ प्लेयर होता है, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे क्या हम इसे सही करेंगे, आर वाला या फिर इज वाला, कौन सा सही करेंगे हम आपको आज यही बताएंगे और कैसे सही करेंगे। तो जब कभी भी आपका किसी भी सेंटेंस में ऑफ लगा हो और ऑफ के बाद कोई एक वर्ड हो और उसके बाद आपका वर्ब उससे डिफाइंड हो, तो हमेशा याद रखें कि अगर ऑफ के बाद कोई वर्ब है तो वो ऑफ के पहले वाले वर्ड के अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइडेड होगा। यानी कि यहाँ पे अ टीम ऑफ प्लेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा प्लेयर्स होता है, ठीक है, क्योंकि टीम है, प्लेयर तो प्लेयर्स होगा और ये कॉमन सेंस वाली बात होगी। दूसरा कि यहाँ पे इज क्यों लगेगा, तो ऑफ के पहले वाले वर्ड के अनुसार अ टीम है मतलब एक टीम है, ठीक है, एक टीम है, एक टीम के लिए इज लगेगा। यदि यहाँ पे आ नहीं होता, राइट, और यहाँ पे प्लेयर्स ऑफ प्लेयर्स नहीं होता, टीम्स होता, तब जरूर आर लगता, लेकिन ऑफ के पहले ही रूल्स ये हमेशा डिफाइन होता है, तो इसे आप बिल्कुल अपने माइंड पे रखिएगा। फिर दूसरा आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक चीज़ समझिए, जब कॉम्प्लेक्स वर्ड आए, जब कॉम्प्लेक्स वर्ड आए तो आपको करना क्या है। मैं थोड़ा सा इसकी साइज कम कर देता हूँ, आप बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आपको ये देखना है यहाँ पे जो हमें करना होगा वो कैसे आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे मदर इन लॉज है तो क्या लॉज पे लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स वर्ड अगर कहीं भी आपको मिल जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स वर्ड में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसमें जो नाउन होगा, जैसे आप मदर्स इन लॉ करेंगे तो इसमें नाउन क्या है आपका, मदर्स है, तो आपको नाउन के साथ ही प्लूरल आप लगा सकते हैं, राइट। उसको उसके साथ एस ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। अब चाहेंगे एस इसके साथ लगाए तो आपकी गलती यहाँ पे है, तो मदर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ होगा, राइट, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, देख लीजिए सीजीएल टीयर सेकंड 2016 पे आया है, तो आप इसे समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप देखिएगा। ये है द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए क्या देखना है आपको। यहाँ पे जो सीनरी वर्ड है ना, कभी भी सीनरी वर्ड आए, जो सीनरी है आपका, कभी भी सीनरी वर्ड आए, ये कभी भी आपका इसके साथ एस ई एस नहीं लगाते आप, राइट। वो सिर्फ सीनरी बस ही आता है। अगर आई ई एस कहीं लगा दिखता है तो वो मतलब गलत है, चाहे वो आप सिंगुलर में देखें या प्लूरल में देखें, आएगा वो हमेशा बाई के साथ में, आई ई एस के साथ में कभी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, नाउन के लिए मिक्स क्वेश्चन है, इनको जरूर सॉल्व करें, आए हुए क्वेश्चन से। अब यहाँ पे आपको देखना है अ पेयर ऑफ शूज, फिर से वही क्वेश्चन आया जो हमने पहला किया था। अब हम शूज के हिसाब से यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो अगर ऑफ आ जाता है तो उसके पहले वाले वर्ड के अनुसार ही आपका जो आएगा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो आया है वो क्या है, अ पेयर है, मतलब कि एक पेयर है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या हो जाएगा आपका वॉज, तो वॉज हमारा राइट आंसर होगा, राइट। तो वॉज हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं अपने पास या फिर नहीं है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो सिंपल भी बता दूँ, आया हुआ क्वेश्चन है। द आइटम आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोज वुड, राइट, कार्विंग्स एंड टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। तो सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है, जो फर्नीचर होता है उसके साथ कभी एस नहीं